कब से हैकिंग था मोबाइल ये? उसका हैकिंग शादी के अगले महीने से। शादी के जस्ट 1 माह के बाद पति ने अपने पत्नी का मोबाइल हैक कर लिया, व्हाट्सएप हैक कर लिया और उसी से मैसेज करता था और प्यारा प्यारा मैसेज लिखता था कि तुम्हारी बहन सुरक्षित है, हम उसको रानी बनाकर रख रहे हैं। लेकिन इस राक्षस दानव जज को देख लीजिए किस तरह से दरंगी वाला हरकत करता था अपने पत्नी के साथ। सबूत के साथ दिखा रहा हूं, ये देखिए विंडोज पर एक्सेस किया गया, लास्ट एक्टिव टुडे एट 10:02 पर सुबह एक्सेस किया गया कंप्यूटर पर, जबकि ये चांदनी मर चुकी है। फिर कौन एक्सेस कर रहा है इसे? सभी का मैसेज आया हुआ है, लेकिन इस प्रतीक जो जज है इसका एक भी मैसेज नहीं है। संभव है क्या? ये कैसे डिलीट हो सकता है? लड़की मर रही है, वो अपने व्हाट्सएप से मैसेज डिलीट करेगी? ये चांदनी का अस्थि है। इसी घर से चांदनी विदा हुई थी उस सपने को लेकर कि उसका पति उसे रानी की तरह रखेगा। ये परिवार ने कोई कमी नहीं छोड़ा। इस परिवार ने जो हो सका अपने माध्यम से दिया। 22 लाख रुपया का दहेज दिया, 18 लाख रुपया का इन्होंने गाड़ी दिया और साथ साथ 5 लाख रुपया का एक्स्ट्रा खर्च किया जो कपड़ा लत्ता होता है। उसके साथ साथ 14 लाख रुपया उस जज प्रतीक के लिए भी खर्चा किया कि दूल्हे बाबू को कोई कष्ट ना हो, उसके परिवार को कोई कष्ट ना हो, उसके समाज को कोई कष्ट ना हो। इतना करने के बाद इस घर से चांदनी विदा हुई थी। और क्या हुआ इस घर में? आज अस्थि देख लीजिए। अस्थि चांदनी तो नहीं है, लेकिन उनकी अस्थियां वहां पे पड़ी हुई है और इस तरह से बहनें भाई रो रहे हैं। ये बहन है चांदनी, 4 बहन, अब तो वो नहीं रही, अब 3 बहन और 1 भाई। पूरा परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। लेकिन अब तक इस मजिस्ट्रेट जो पटना सिटी में जज के रूप में कार्यरत है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह है न्याय। इनके पिता हार्ट का पेशेंट, वीडियो में आपने देखा, उनका ऑपरेशन किया हुआ है। अगर उनको थोड़ा सा भी और कुछ हो जाएगा ना, सदमा लग जाएगा ना, इनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। उस पिता ने अपना जो हो सका किया और इस जज राक्षस को देखिए, इतना लेने के बावजूद भी 28 लाख रुपया और मांग रहा था कि हमें 28 लाख दे दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अंजाम सामने है। गिरफ्तारी हुआ है उस प्रतीक का? नहीं हुआ है, कुछ नहीं। वो अपना पोस्ट का गलत इस्तेमाल कर रहा है मजिस्ट्रेट होने का। कुछ नहीं हुआ, कोई थाना पुलिस नहीं। जहाँ केस किए फिर वहीं ट्रांसफ़र कर दिया जहाँ वो कोर्ट में है, जिस कोर्ट में, वहाँ आलमगंज चला गया। 17 अगस्त को आखिरी सांस ली चांदनी चंद्रा ने पारस हॉस्पिटल में। पारस हॉस्पिटल से पहले मौत की पटकथा ससुराल में लिख दी गई थी। क्या क्या टॉर्चर करता था आपकी बहन के साथ प्रतीक? उसको बाहर निकलने नहीं देता था ताकि मारे तो कोई उसका दर्द भी ना देख सके। किसी से मिलने के लिए अलाउड नहीं था, रूम में बंद रखता था। वो सूरज चांद नहीं देखी थी 10 महीने से। और फिर उसको खाना भी नहीं दिया जाता था। खाना सास द्वारा थोड़ा सा थाली में दिया जाता था और दिन भर उसको ताना दिया जाता था कि हमको तो 60 लाख रुपया कैश मिल रहा था, तुम तो कम लेकर आई हो, कैसी हो। गंदी गंदी गालियाँ दिया जाता था जो हम नहीं बोल सकते अपने मुँह से। और हम लोगों को लेकर भी, बहनों को लेकर भी कुत्तिया वर्ड यूज़ करता था और गंदी गंदी गाली माता दिया जाता था। तो बहनों को मेंटली उसको बहुत ब्रेक कर दिया ताकि वो लड़ भी ना सके। और बोला कि कोर्ट में केस करूँगी, कोर्ट मेरा घर है, हम जब चाहेंगे केस ऊपर करेंगे, जब चाहेंगे नीचे करेंगे। हम बहुतों को बर्बाद कर चुके हैं। तुम लोग क्या हो? तुम लोग बेवकूफ़ हो। तुम मेरा रावण का दिमाग है, तुम लोग बेवकूफ़ हो। ये लिखा हुआ वर्ड है, लूडो पे मेरी बहन भेजी है, लूडो पे। आखिरी बातचीत कब हुई थी बहन से? हॉस्पिटल में। बोली कि प्रतीक को चप्पल से मारना छोड़ना नहीं, जितना चप्पल मार सको मारना छोड़ना नहीं। मेरी बहन बोली जब तक चप्पल टूटे नहीं तब तक
तक मारते रहना उसको, इतना मारना, उसका पैर पड़े हैं, हाथ जोड़े हैं कि हमको बहुत दर्द हो रहा है, हमको हॉस्पिटल ले जाओ, बट नहीं ले जा रहा था। कब से बोल रही थी बहन उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए? बोल रही थी कि हमको दर्द हुआ था तो हम को पैर पकड़े थे एक एक का कि हमको हॉस्पिटल ले जाइए। क्या क्या टॉर्चर करता था आपके तो बहन के साथ? बोला कि नहीं ले जाएंगे, तो उसकी माँ बोली, चांदी बताए कि माँ बोली कि यहाँ नहीं मरनी चाहिए। माँ बोली? हाँ, माँ बोली यहाँ नहीं मरनी चाहिए, जो होगा वहाँ चलो और आके फिर हम लोग करेंगे। प्रतीक फिर भी नहीं ले जा रहा था हॉस्पिटल, नहीं ले जाएंगे। फिर माँ बोली कि नहीं, घर में नहीं मरनी चाहिए, इसको ले चलो। और हम लोग को कुछ नहीं, फ़ोन ऑफ किया हुआ है। फिर उसके पापा बोले कि हम हॉस्पिटल का पता नहीं बताएंगे। तो मैं ये बोली कि ये अगर आप नहीं बताइएगा तो हम पुलिस लेके आएंगे, हम गूगल से देख लेते कहाँ है आपका, ये पुलिस आएगी। तो फिर वो बताया यूनिवर्सल, फिर पता नहीं बताया। फिर हम लोग सर्च किए गूगल पे तो बताया कि उधर है कंकड़बाग साइड ना, कुम्हरार साइड। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसका हालत देखे तो वो बताए कि हम ऐसे ऐसे हाथ जोड़ रहे थे, पैर पड़ रहे थे, प्रतीक को तुम लोग छोड़ना मत, मेरे साथ बहुत बुरा किया है। फिर मेरे भाई के लिए डर भी रही थी कि बैजू अगर तुम प्रतीक को हम लोग कुछ करेंगे ना, वो जज है, मजिस्ट्रेट है, बैजू बोलता है पूरा फैमिली को अंदर कर देगा, जेल जाएगा, तुम मत लड़ना, छोड़ दो, मत ही लड़ना। हम लोग बोले नहीं टोरो, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम ठीक है। नहीं, हमको बहुत टॉर्चर किया गया है, बहुत टॉर्चर। उसकी मम्मी आप लोग वापस नहीं ले आए अपनी बहन को? जब आने बोलती थी ना, मेरी बहन 21 फरवरी, छोटी बहन का बर्थडे था, तो बोली कि 21 फरवरी को हमको घर जाने दो, हम आ जाएंगे। तो बोला नहीं, अभी तुमको बिना कानूनी कार्रवाई के हम नहीं भेजेंगे, तुम जाओगी तो पता नहीं मेरे ऊपर क्या क्या केस कर दोगी, हम तुमको जाने नहीं देंगे। फिर मेरे एक भाई का शादी था, कज़न का, बोली शादी में हमको जाने दो, बुआ मेरी ना गाड़ी भेज रही है। तो बोला नहीं जाने देंगे, ऐसे थोड़े तुमको बाहर जाने देंगे, तुम जाके सब राज खोल दोगी। ये सब मेरी बहन बताई बाद में, फोन पे कुछ नहीं बता पाई क्योंकि हैक था, उसको निकलने और हम लोग से मिलने नहीं दिया गया। आखिरी मुलाकात हॉस्पिटल में हुआ है 7 मई के, 5 मई के बाद। प्रतीक ही बात करवाया है उससे सारा। सोच सकते हैं कब से हैकिंग था मोबाइल ये? उसका हैकिंग शादी के अगले महीने से। शादी के जस्ट 1 माह के बाद पति ने अपने पत्नी का मोबाइल हैक कर लिया, व्हाट्सएप हैक कर लिया और उसी से मैसेज करता था और प्यारा प्यारा मैसेज लिखता था कि तुम्हारी बहन सुरक्षित है, हम उसको रानी बनाकर रख रहे हैं। लेकिन इस राक्षस दानव जज को देख लीजिए किस तरह से दरंगी वाला हरकत करता था अपने पत्नी के साथ, अपने बहनों से, अपने माता से, अपने पिता से, अपने भाई से बात करने नहीं देता था। और ये बहन चांदनी लूडो पर चैट करती थी, बात करती थी, अपना बात इन तक पहुंचाती थी। इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। टेलीग्राम पे मैसेज किया, जिस लड़की से बात करता था तो टेलीग्राम को रिकॉर्ड करके बोली ना, एक बार रिकॉर्ड करे तो पकड़ा गया बहुत ज़्यादा। उसके बाद बोली जो तांडव किया कि पकड़ा गया रिकॉर्डिंग करते समय, तो लिया सारा जितना कुछ था सब डिलीट कर दिया। वो हिम्मत करके, किससे वो चैट कर रहा था लड़का? वो प्रतीक? पता नहीं, कोई लड़की थी। बोला अभी जब बोलोगी जब आ जाएंगे, अभी बोलोगी अभी आ जाएंगे। ये रिकॉर्ड करके वहीं पे, अरे पत्नी के साथ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर। हाँ, और ये ना और ये चीज उसे पच नहीं रहा था। नहीं, और वो रख के फोन रखती थी और सारा हम लोग को टेलीग्राम के थ्रू भेजती थी। तो उसमें देखते थे वो ही पूरा हंस के किसी लड़की से बात कर रहा है, और चांदनी वहीं पे फोन रख देती थी कि सुन लो कि किसी और से बात कर रहा है। बोलता था तुम अभी रात में बुलाओगी अभी आ जाएंगे, कब बोलोगी जब बोलोगी तब आ जाएंगे। और ये सब रिकॉर्डिंग वो भेजी है, 2-2 घंटे का रिकॉर्डिंग भी भेजी है। फ़ोन को ऑन करके छोड़ देती थी। पकड़ा गई, उसके बाद उसको सब डिलीट कर दिया। फिर बोली लूडो से आई, लूडो खेलते नहीं थे हम लोग, सिर्फ चैट करते थे। अपना पूरा दुख लूडो पे बताती थी कि ऐसे ऐसे धमकी देता है कि तुम लोग सबको बर्बाद कर देंगे, तुम लोग मेरे सामने बच्चा हो। और एक को बर्बाद नहीं किया, हम बहुतों को बर्बाद किए। ये सब बात मेरी लिखती थी कि तुम लोग पंगा लोगी। तो बोलते आप लोग पुलिस के पास क्यों नहीं गए उस समय? हम लोग सोचते थे, पहले हम लोग को लगता था कि ठीक है जो भी है, हम लोग वकील के पास गए। हाँ, छोटा भतीजा पहले इसको निकाल लेते, नहीं, हम लोग इसको इसको मैं छोटा भाई को मतलब
सेटल कर दे। नहीं, छोटा भाई पे बोलता था कि उसको सबसे ज्यादा बोलता था उस भाई को मेरा कि उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम जेल भेजेंगे। 4 बहनों में तो छोटा भाई आपका है। छोटा भाई है, बोरिंग रोड में ना, आज बोला ना बोरिंग रोड में है ना, यहाँ उड़ता है ना। हम चाहते हैं ना एक बार वो पकड़ाए किसी चीज़ में, उसको से हम शराब रखवा दे कि गांजा रखवा दे, पकड़ाए वो मेरे कोर्ट में आए, उसके बाद उसको हम उसका औकात दिखाएंगे। और वो मेरी बहन इतना डरपोक थी, वो हाथ पैर बोली कि कान पकड़ते थे, पैर पकड़ते थे कि मेरा फैमिली को बर्बाद मत करना, इस सब कुछ नहीं करेंगे। देख लीजिए, जज से गुहार लगाया जा रहा था चांदनी द्वारा, और ये है खुशहाल परिवार। इसी कारण से नहीं ले पाए उसको। हाँ। बता ही नहीं पाए आपको, भैया को मेरा नहीं पता है, ये सब कुछ बच्चा लोग से हैंडल होता है। पापा से हम लोग नहीं, हम लोग को डर लगता था कि अगर इतना पहुँच है, तो बोलती थी बाप को भी बहुत पहुँच है, ससुर को भी बहुत पहुँच है, नो डाउट उन लोग का पहुँच भी बहुत ज़्यादा। हम लोग डर जाते थे कि बाप रे मजिस्ट्रेट से कैसे टकराएगा, बैजू को बर्बाद कर देगा। बोलता है बैजू को जेल भेजेंगे, मुनु गांजा प्लांट कर देगा, तो लिखा है कि तुम्हारा दुकान है ना, वहाँ गांजा रखवाएंगे। पता नहीं दुकान कैसे पता लगाया। वो हर समय उसको धमकी देता रहता था। वो बहुत डरपोक लड़की थी, बहुत ज़्यादा डरपोक, बहुत। मैं आपको सबूत के साथ दिखा रहा हूं। ये देखिए, विंडोज पर एक्सेस किया गया, लास्ट एक्टिव टुडे एट 10:02 पर सुबह एक्सेस किया गया कंप्यूटर पर, जबकि ये चांदनी मर चुकी है। फिर कौन एक्सेस कर रहा है इसे? आखिर वो कौन है? या मोबाइल जज प्रतीक के पास था, दूसरा एक्टिव हुआ था लास्ट एक्टिव बुधवार को 12 बजे सुबह में। जब ये लड़की मर चुकी है, चांदनी मर चुकी है, तो फिर इसको कंप्यूटर पर लॉगिन किसने किया? आखिर कौन मैसेज भेज रहा है इसके मोबाइल से? ये पूरा खेल हो रहा है। ये मोबाइल कब प्राप्त हुआ है आपको? हमको प्राप्त हुआ है ये मोबाइल 16 तारीख को। बस जिस दिन एडमिट हुई थी 15 तारीख को शाम में एडमिट हुई थी। ये फ़ोन रखा हुआ था। वो शुरू से बोलती थी मेरा फ़ोन हैक है, लेकिन हमको नहीं समझ में आता है बैजू कैसे हैक है। तो ये फ़ोन जैसे ही हमको मिला तो हम तब से देखे कि इसका 2 विंडोज, इसका 2 जगह खुला हुआ है, और यह लगातार देख रहे हैं। हम इसको हटाए भी नहीं, क्योंकि हमको ये प्रूफ देना था हर जगह कि इसका फ़ोन हैक किया हुआ है। ऑडियो वीडियो, ऑडियो कॉल सब रिकॉर्ड किया। इस मोबाइल में सभी का चैट मिलेगा, लेकिन सभी का चैट एक्टिव है, इसमें सभी का मैसेज आया हुआ है, लेकिन इस प्रतीक जो जज है, इसका एक भी मैसेज नहीं है। संभव है क्या? यह कैसे डिलीट हो सकता है? लड़की मर रही है, वो अपने व्हाट्सएप से मैसेज डिलीट करेगी? कोई अपना प्राण छोड़ रहा है, को लड़की मोबाइल लेकर हॉस्पिटल में पहले मैसेज डिलीट करेगी? इसे समझ सकते हैं कि यह खेल, घिनौना खेल, जज प्रतीक ही खेल रहा था अपने पत्नी के साथ। यह है सबूत, सभी सबूत यहां पर मौजूद है, गवाह मौजूद है, लेकिन जो फैसला सुनाएगा ना आज, वही इस कटघरे में मौजूद है, क्योंकि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। यह है इस कहानी। 15 अगस्त जहां देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, उसी दिन एक पटना सिटी के जज प्रतीक सेल अपने पत्नी के साथ घिनौना खेल किया। उस खेल में पत्नी पूरी तरह से डैमेज हो गई। अब उसे डर लगा कि अब इसे घर में रखेंगे तो कहीं मर मुरा ना जाए, चलो इसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। उससे पहले 1 साल में कभी भी हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, और 15 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। तब जाके ये भंडा फूटा। आखिर क्या क्या हो रहा था चांदनी के साथ? आज तक उन्होंने एक भी फोन रिचार्ज नहीं। मई में शादी हुआ है, आज तक उन्होंने उस पर 1 रुपया खर्च नहीं। उसका हर महीने का मेरा UPI का पेमेंट है, हमेशा फ़ोन भी रिचार्ज मैं ही कराता था। उसका रिचार्ज खत्म होता तो वो फ़ोन करती थी मुझे, बैजू रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज कर दो। प्रतीक से उसका एक फ़ोन, उसका 1 रुपया खर्चा नहीं उठाता। फ़ोन रिचार्ज उसका हर महीने का मैं नहीं कराया हूँ, और उसका हर महीने का फ़ोन का UPI का पेमेंट का रिकॉर्ड है मेरे पास। उस 15 अगस्त को एडमिट करवाया गया यूनिवर्सल हॉस्पिटल में। किसी तरह से ये परिवार पागलों की तरह पटना शहर में खोजता रहा उस हॉस्पिटल का पता, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था कि यूनिवर्सल हॉस्पिटल है कहाँ। किसी तरह से गूगल के सहारे से पहुंचे ये लोग। तब वहां पर देखा अपनी बेटी, अपनी बहन का वो हाल। जब यहां से विदा हुई तो साहब, उसका वजन 55 किलो था। जब ये मिलने के लिए गई ना, उसका वजन 25 किलो का हो गया।
शरीर बचा ही नहीं, लकड़ी हो गया था। और उस तस्वीर को इन्होंने देखा। जब इन्होंने कहा कि मेरी बहन को आपके हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा, मैं पारस ले जाऊंगा। पारस ले गए तो वहाँ पर एक भेद खुला क्या कि इसके साथ पहले से बेरहमी जैसा, जानवरों जैसा क्रूर अपराध किया गया, मारपीट किया गया। इसका पेट का आंत फट गया, आंत फटा हुआ, आंत डैमेज है। फिर किसी तरह से हॉस्पिटल उन्हें बचाने की कोशिश किया, लेकिन वो बच नहीं पाई। बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं बता दूं, उस हॉस्पिटल में अंतिम समय प्रतीक आया था अपने एक दोस्त डॉक्टर के साथ। वह डॉक्टर पारस हॉस्पिटल का नहीं था। आखिर हॉस्पिटल में क्या हुआ, यह सब जांच का विषय है। लेकिन पारस हॉस्पिटल में 17 तारीख को अंतिम सांस ली चांदनी ने, और जाते जाते कह गई सभी बहनों, अपने भाई, अपने पिता को कि उस प्रतीक को, जज को चप्पल से जरूर मारना। इसको इतना चप्पल मारना कि इसको एहसास हो जाए कि बेटी के प्रति जो क्रूर व्यवहार करता है उसका अंजाम क्या होता है। चांदनी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा यहां भटक रही है। बस वही सोच रही है कि तुम लोग सब मिलकर न्याय दिलवाओ हमें, क्योंकि मैं तो जीते जी न्याय नहीं ले पाई, क्योंकि न्याय देने वाला ही भक्षक था। तुम लोग किसी तरह से न्याय दिलवाओ, क्योंकि इस राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का राज चलता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बाल मुक्त, दहेज मुक्त, सभी चीज़ों से मुक्त बिहार को किया जा रहा। लेकिन आज भी दहेज लोभी समाज में पनप रहा है, और ये दहेज का ही कहीं ना कहीं एक परिणाम है। अगर ये लोग 28 लाख रुपया चुका देते, कहीं ना कहीं चांदनी इस हालात में होती। क्या लगता है, अगर 28 लाख आप दे देते ये हाल होता? फिर मांगा जाता, हम कहाँ से देते हैं? फिर मांगा जाता। पापा रिटायर कर गए, अब हम नहीं दे सकते थे। सूट का कपड़ा, साड़ी कपड़ा सब भी हम ही लोग बेचते थे, अब हम नहीं चुका पाते, और पैसा क्योंकि ऑलरेडी इनके पिता पर लोड 3 बहनों का, एक भाई का, एक माँ का, रिटायर, हार्ट का ऑपरेशन किया हुआ, फिर भी पैसा मांगा जा रहा था। अब हम नहीं दे सकते थे, और ये लोग असहाय हो गए थे। यही कारण है कि इनके घर में आज अस्थियां यहाँ पे पड़ी हुई चांदनी का, यही कारण है। इसी तरह से इस बिहार में दहेज के कारण बेटियों को शिकार किया जाता है, बलि चढ़ाया जाता है, और इंसाफ के लिए इसी तरह परिवार रोता है, बिलखता है, फिर भी इंसाफ नहीं मिलता है। अभी तक प्रतीक के ऊपर जो जज है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्लीज दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।